बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर रांची से है, जहां सोशल मीडिया पर धोनी की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में रांची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धोनी के परिवार की सहमति मिलने के बाद रातू थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद आरोपी की पहचान और उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। रांची पुलिस की टेक्निकल टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं जीवा पर किए गए इस अभद्र टिप्पणी को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर युवा क्रिकेटर्स ने प्रदर्शन किया और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हम आपको बता दें, सोशल मीडिया के जरिए सीएसके के मैच हारने के बाद जीवा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन अब धोनी की तरफ से इस मामले में केस दर्ज करवा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा की 2 सीटों का उपचुनाव पूरी तरह से रंग में आ गया है। जेएमएम कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी दुमका और बेरमो दोनों सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने दुमका के दंगल में एक बार फिर से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी पर दांव लगाया है, जबकि बेरमो में बाजी मारने के लिए बीजेपी ने योगेश्वर महतो बाटुल को उपचुनाव के मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन की ओर से दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। दुमका सीट पर जहां जेएमएम ने शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बेरमो सीट पर कांग्रेस दिवंगत राजेंद्र सिंह के बेटे जयमंगल सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब तीनों दलों ने चुनाव जीतने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है, रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही दुमका और बेरमो में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। दुमका में बीजेपी की डॉक्टर लुइस मरांडी और जेएमएम की बसंत सोरेन के बीच सीधी टक्कर की उम्मीद है। रघुवर सरकार में मंत्री रहे लुइस मरांडी ने 2014 में विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को हराया था, लेकिन 2019 में उन्हें हेमंत सोरेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं बसंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और शिबू सोरेन के छोटे बेटे हैं। वो जेएमएम युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि इन दोनों के बीच की जंग कितनी दिलचस्प होती है। वहीं बेरमो की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने एक बार फिर योगेश्वर महतो बाटुल पर भरोसा जताया है, जिसके बाद बेरमो उपचुनाव में बीजेपी के योगेश्वर महतो बाटुल और कांग्रेस के जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह में सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। योगेश्वर महतो बाटुल 2014 में बेरमो से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2019 में उन्हें राजेंद्र प्रसाद सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह के निधन से खाली हुई सीट पर उनके बेटे जयमंगल उर्फ अनूप सिंह पर दांव लगाया है। जयमंगल को बेरमो में सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प यहां होने वाला है। इधर विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों के ऐलान के बाद बीजेपी ने जहां अपने प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं, वहीं जेएमएम ने तंज कसा है और कहा है कि फिर से वही 2 खिलाड़ी जो पहले भी महागठबंधन के प्रत्याशियों के हाथों क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, जिनके जवाब में बीजेपी ने कहा कि यही वो दोनों प्रत्याशी हैं जिन्होंने जेएमएम और कांग्रेस के किले में सेंध लगाई थी। ऐसे में थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि अब गेंद जनता के पाले में है। जो क्लीन बोल्ड हो गए थे, इस बार फिर वही परिणाम आएगा। दोनों परंपरागत सीटें हैं हमारी। मुझे लगता है इस बार परिणाम और बेहतर होगा हम लोग के पक्ष में, मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी जनता आज की तारीख में इतना बेवकूफ नहीं है जो वो जानती है कि किसको हमको विधायक प्रतिनिधि चुनना है जिससे क्षेत्र का विकास हो। दोनों पुराने प्रत्याशी वहां से रहे हैं, दोनों वहां से जीत चुके हैं पहले भी, और दोनों के नाम बहुत सारी उपलब्धियां हैं, इसलिए फिर से ये जनता इनको जिता करके भेजेगी।
और दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी मंच सजने लगे हैं। बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी को चुनाव मैदान में उतारने के साथ ही पूर्व सीएम रघुवर दास उनके लिए चुनाव अभियान में जुट गए हैं। मसलिया प्रखंड के दलाही हाई स्कूल मैदान में महिला चौपाल आयोजित किया गया, जिसमें रघुवर दास ने इसको संबोधित किया और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर 5 लाख नौकरी देने के वादे को चुनावी झांसा बताया और राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार की बात कही। रघुवर दास ने चौपाल में मौजूद महिलाओं से उपचुनाव में सरकार को सबक सिखाने की अपील की। 9 महीने होंगे, मैं सरकार को चुनौती देता हूं, 5 लाख छोड़िए, अगर 9 आदमी को भी 9 महीने में अगर रोजगार दिया तो सरकार को बता नहीं सकता। अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग और हर चीज में पैसा दो और काम करो। छोटे से छोटे अधिकारी में से बड़े अधिकारी में बिना पैसे का कोई काम आज इस सरकार में नहीं। और अब बात स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलने वाली सौगात की। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने देवघर के देवीपुर में बन रहे एम्स निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री को इस अवसर पर स्थानीय एम्स प्रबंधन की ओर से पूरी व्यवस्था से संबंधित एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। अभी तक की प्रगति पर मंत्री ने संतोष व्यक्त किया। स्थल निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि इसी साल यहां पर ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी और फरवरी 2022 तक देवघर एम्स पूरी तरह कार्य करना शुरू कर देगा। फिलहाल देवघर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में एम्स द्वारा ओपीडी सेवा देने की योजना बनाई जा रही है। पढ़ाई तो हमारी शुरू हो गई है और ओपीडी भी हम शुरू कर रहे हैं 2 महीने में। अब आईपीडी की जो है 2021 तारीख के दिसंबर तक हमारे बहुत सारे आईपीडी का बहुत सारा डिपार्टमेंट चालू हो जाएगा और फुल फ्लेजेड 2022 के फरवरी मतलब फरवरी होता है, वहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये पूरी तरह से। और ये मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए नहीं, मतलब ये झारखंड वासियों के लिए और पूरा बिहार के लिए भी, हमारे जितने निकटवर्ती बिहार के क्षेत्र हैं, चाहे वो भागलपुर हो, मुंगेर हो, पश्चिम बंगाल के लोग इसका लाभ लोग उठाएंगे और ये एक वरदान सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री तो फरवरी तक एम्स के ओपीडी के शुरू होने की बात अश्विनी चौबे कहते हुए नजर आ रहे हैं। इधर धनबाद के जेएमएम महानगर उपाध्यक्ष शंकर रवानी और उनकी पत्नी बालिका देवी की हत्या से हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि देर रात घर में अपराधी घुसे। इस दौरान अपराधियों की शंकर रवानी और उनकी पत्नी से झड़प भी हुई, फिर आंगन में खींचकर दोनों की हत्या कर दी गई। घटनास्थल से 2 खोखा और चाकू बरामद किया गया है। 17 अगस्त 2017 को रेनबो ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप शंकर रवानी के बड़े बेटे कुणाल रवानी पर लगा था। घटना के वक्त ही कुणाल रवानी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। व्यवसाय और संपत्ति विवाद को लेकर शंकर रवानी और धीरेन रवानी में विवाद था। शंकर और धीरेन चचेरे भाई थे। इस हत्या को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कैसे कत्ल हुआ ममता का। जी हां, रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक मां ने ही अपनी नवजात बच्ची की हत्या कर दी। इस घटना के बाद हेहल लोहरा कोचा के लोग सख्ते में हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृत बच्ची की उम्र 4 से 5 महीने ही थी। उसकी मां ने ही रस्सी से गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने हत्यारिन मां को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस की जांच के दौरान भी लापरवाही देखने को मिली, जब पुलिस घटनास्थल से दूर ले जाकर शव का पंचनामा करती दिखी। इधर मां ने ही बच्ची की हत्या क्यों की, इस बारे में अब तक पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। बाहर में थे तो फिर आए हम, जैसे हमको फ़ोन किया 4 बजे तो आए तो देख रहे हैं बाहर में थी वो, हम अंदर में घुसे तो देख रहे हैं बच्चा को कपड़ा हटा के तो उसमें रस्सी लगा हुआ था। काहे की पता नहीं हमको। और अब आपको दिखाते हैं पलामू पुलिस की हैवानियत। पलामू में पुलिस का एक बार फिर खौफनाक चेहरा सामने आया है। चैनपुर थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ की और छोड़ दिया। लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने फिर एक आरोपी को उठा लिया।
और हाजत में ना सिर्फ बेरहमी से उसकी पिटाई की, बल्कि नाजुक अंगों में करंट लगाकर उसे टॉर्चर किया गया। पुलिस की इस हैवानियत से नाराज लोगों ने सड़क जाम किया और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस पर डीएसपी ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सब लोग पहला दिन बुला कर पूछताछ करके छोड़ दिए, दूसरा दिन घर से उठा कर ले गए हमको, विकास को, और दोनों कोई के मार बेहाल कर दिए। पेशाब का रास्ता में करंट लगा रहे थे। जब आरोपी था उसके परिजन लोग, फिर हम लोग उसको समझाए और समझा करके फिर अभी रोड क्लियर करवा दिए हैं और इस मामले पर हम लोग जाँच करेंगे। जाँच में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। खबर बोकारो से, जहां पर धरती का भगवान ही शैतान बन गया। यहां पर बालीडीह थाना क्षेत्र में एक युवती ने होम्योपैथिक डॉक्टर पर जांच के बहाने छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया और पीड़िता ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि 2 महीने से वो डॉक्टर अनुज झा से इलाज करवा रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहली बार जब वो 7 अक्टूबर को दवा के लिए गई, डॉक्टर ने उसके साथ बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। वहीं पुलिस ने 7 अक्टूबर की घटना को लेकर 10 अक्टूबर को केस दर्ज कराए जाने पर सवाल उठाया है और जांच के बाद दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आज भी वो हमको काटने लगे कि तुम बिना चेकअप के किसी को दवा कैसे दे सकती है, ऐसा बोलने वो। ठीक है, तो वो बोल करके हमको अंदर ले गए चेकअप के लिए। मेरे साथ नर्स भी गई थी अंदर, पर नर्स को मतलब हमको लेटाने के बाद नर्स वो वहाँ से निकल गई और उसके बाद में नर्स निकलने के बाद फिर वो हम मेरे साथ में गंदा गंदा टच करने लगे। डॉक्टर का नाम है अनुज झा। बस हम यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। उसके आधार पर जो चिकित्सा के क्रम में छेड़खानी का आरोप जिन पर लगा है उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई। कौन डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ये होम्योपैथ का क्लिनिक है। और जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।